रिलेटेड टू शेयर एंड डिविडेंड्स, जो कि क्लास 10th ICSE बोर्ड के बैंकिंग के यूनिट का एक छोटा सा चैप्टर है। तो हम आज उसकी शुरुआत करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग उसके कुछ बेसिक टर्म्स और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं कि शेयर और डिविडेंड। तो इन टर्म्स से ही हम लोग शुरू करते हैं कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। देखो, शेयर तो नाम से ही क्लियर है कि शेयर का मतलब क्या है। शेयर मीन्स व्हाट, मतलब किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करना ही शेयरिंग कहलाती है एक तरीके से, ठीक है। किसी की पोजीशन में किसी चीज़ को दे देना, उसी को बोलते हैं हम लोग हैं शेयरिंग। यहाँ पे जो शेयरिंग की बात है वो किस चीज़ की शेयरिंग है, वो है शेयरिंग ऑफ ओनरशिप, ठीक है। यहाँ पे जो शेयरिंग है वो है शेयरिंग ऑफ ओनरशिप, यानी ओनरशिप की शेयरिंग की जा रही है। कैसे ओनरशिप की शेयरिंग की जा रही है, तो अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एक इंटरेस्टिंग सी कहानी के ज़रिए कि शेयरिंग ऑफ ओनरशिप कहते किसे हैं, ठीक है। और उसके पहले डिविडेंड्स देख लेते हैं। डिविडेंड्स क्या है, तो सिंपल सी चीज़ है कि चीज़ मान लेते हैं कि हम किसी कंपनी में कोई भी चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस कंपनी ने उस इन्वेस्ट को लेके किसी काम को किया, ठीक है, किसी बिज़नेस को किया, और उस कंपनी को जितने भी प्रॉफिट होंगे उसमें से हमारे इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमें भी कुछ ना कुछ परसेंटेज या फिर प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो वही जो हमें प्रॉफिट्स मिलेंगे हमारे इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, उसी को बोलते हैं डिविडेंड, प्रॉफिट। सिंपली डिविडेंड्स मीन्स प्रॉफिट, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि है क्या, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, इसी एक वीडियो में समझ जाएंगे हम लोग, ठीक है। क्या है प्राइस, देखो, देयर आर 4 बॉयज़, 4 दोस्त होते हैं जिन, तो समझते हैं कि प्राइस शेयरिंग ऑफ ओनरशिप होती क्या है। देखो, देयर आर 4 बॉयज़, 4 बॉयज़ थे, ठीक। उन लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम लोग चलते हैं क्रिकेट खेलने। अब क्रिकेट खेलने के लिए बैट और बॉल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। उन लोगों के पास बैट तो था लेकिन बॉल अवेलेबल नहीं थी। उन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग क्या करते हैं, एक बॉल ख़रीदते हैं। लोग, चारों बॉयज़ गए एक शॉप पे, वहाँ पे बॉल की प्राइस पता की, तो पता चलता है कि बॉल की प्राइस थी 20 रुपीज़, ठीक। उनके पास 20 रुपीज़ नहीं थे। उन लोगों ने क्या किया, इन्वेस्ट किया। अब 20 रुपीज़ हैं, 4 बॉयज़ हैं, एक बॉय के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, मतलब एक बॉय को कितना देना पड़ेगा। अब हम 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 5, यानी हर एक बॉय को 5 रुपीज़ क्या करना पड़ा, शेयर करना पड़ा, इन्वेस्ट करना पड़ा इस बॉल को ख़रीदने के लिए, ठीक। तो जब चारों ने 5 रुपीज़ दिया तो 20 रुपीज़ हो गए। अब उन्होंने क्या किया, उस बॉल को ख़रीद लिया। तो अब देखो यहाँ पे इसके बाद क्या होता है कि 1 घंटे के बाद, इस बॉल को ख़रीदने के 1 घंटे के बाद, अभी इन लोगों ने खेलना शुरू नहीं किया है, बॉल को बस ख़रीद के रखा हुआ है, पैकेजिंग वगैरह वैसे ही सेम है, ठीक है। 1 घंटे के बाद क्या होता है कि उस बॉल की प्राइस उस दुकान पे जहाँ से उन्होंने ख़रीदी थी उस बॉल को, वहाँ पे 4 रुपये कम हो जाती है, मतलब 20 रुपीज़ थी और उस बॉल की अब प्राइस 16 रुपीज़ हो जाती है। तो ये सारे बॉयज़ क्या करते हैं, जिन्होंने इस बॉयज़ को 20 रुपये में ख़रीदा था, उसने क्या किया, उन सब ने इस बॉल को सेल कर दिया किसी और को। इन्होंने सोचा कि चलो इसको हम लोग दोबारा से सेल करते हैं, ठीक है, इसकी रीसेलिंग करते हैं। इसको फर्दर क्या किया, रीसेल करने की सोचा। ये गए फिर से एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ के पास, बॉयज़ का एक ग्रुप था, उन लोगों के पास गए। उन सबको इन्होंने ऑफ़र दिया कि ये एक बॉल है, ठीक है, ये एक बिल्कुल न्यू बॉल है, पैकेजिंग वगैरह इसकी सही है, अभी निकली हुई नहीं है, यूज़ की हुई नहीं है, इसको ख़रीद लो। तो इन सब, ये जो बॉयज़ का एक ग्रुप था उनमें भी 4 बॉयज़ थे, ठीक है। उन लोगों के पास भी पैसे नहीं थे। उन्होंने क्या किया, फिर से एक मीटिंग की और कहा चलो हम लोग इस बॉल को ख़रीदते हैं जो जिसकी प्राइस है 16 रुपीज़। तो इन चारों ने इन्वेस्टमेंट शुरू की, ठीक है। ये जो नए बॉयज़ थे, नया ग्रुप था, उन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट शुरू की। क्या इन्वेस्टमेंट किया, तो देखो 16 रुपीज़ की बॉल थी, चारों के ऊपर कितने कितने रुपीज़ आएंगे, 16/4, मतलब 4 रुपीज़ ईच बॉय हो गया। अब इन्होंने क्या किया, इस बॉल को ख़रीद लिया। तो ये थी कहानी। अब हम लोग देखते हैं कि शेयर और डिविडेंड, शेयर ऑफ ओनरशिप और डिविडेंड क्या है। तो देखो, इस बॉल में जो बॉल ख़रीदने के लिए जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट किया, ठीक है, कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया, 4 बॉयज़ ने इन्वेस्ट किया। ये चारों बॉयज़ कहलाएंगे शेयर होल्डर्स,
क्या कहलाएंगे? शेयर होल्डर्स। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की उसको हम लोग बोलेंगे शेयर होल्डर्स। ठीक, अब शेयरिंग क्या है? शेयरिंग ऑफ ओनरशिप क्या है? देखो ये एक बॉल थी, अगर हम अकेले खरीदते तो ये इसकी पूरी ओनरशिप हमारे पास होती, लेकिन इसमें 4 लोगों ने इन्वेस्ट करके इस बॉल को ख़रीदा है, तो इस बॉल की जो ओनरशिप होगी वो डिवाइड हो जाएगी चारों में, यानी इस बॉल की ओनरशिप का जो राइट होगा वो इन चारों बॉयज़ पे होगा। कितने कितने पार्ट पे? तो इस बॉल के 4 पार्ट कर लो, उतने उतने पार्ट का जो ओनरशिप होगा वो एक एक बॉयज़ पे होगा। ठीक है, मीन्स 5 रुपीज़ का जो ओनरशिप होगा वो एक एक बॉयज़ पे होगा। सिंपल सी चीज़ है। ठीक, तो यही जो एक एक पार्ट होता है, ये जो एक पार्ट है ये एक शेयर कहलाएगा। ठीक है, ये जो एक पार्ट है वो एक शेयर कहलाएगा। तो इस एक शेयर की क्या, इस पूरे बॉल के एक पार्ट की क्या हो गई? ओनरशिप की शेयरिंग हो गई ना। इस पूरे बॉल की, इस ये जो पूरा एक बॉल था इसके एक पार्ट की, अगर हम इस वाले पार्ट की बात करते हैं तो इस पार्ट की क्या हो गई? ओनरशिप की शेयरिंग हो गई। इस पार्ट की भी ओनरशिप की शेयरिंग हुई, मतलब हर पार्ट का जो है ओनरशिप अलग अलग है। ठीक, तो ये हो गई शेयरिंग। और जिन 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 लोगों को शेयर मिले हैं, जिन लोगों ने शेयर्स को ख़रीदा है या फिर इन्वेस्ट किया है, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स, मतलब ये 4 बॉयज़। अब आगे आते हैं, यही सेम कंडीशन इसके लिए भी है। ठीक है, ये सारे शेयर होल्डर्स कहलाएंगे। जो शेयर इन्होंने ख़रीदा है, जो भी चीज़ इन्वेस्ट की है जिस चीज़ में, वो हो गए शेयर्स, ये सारे शेयर्स होंगे। ठीक है, और जिन्होंने इन शेयर्स को ख़रीदा या फिर इस पार्ट के लिए, इतने इतने पार्ट के लिए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट दिया है, वो सब शेयर होल्डर्स कहलाएंगे। ठीक, अब कंडीशन क्या आती है कि 1 घंटे के बाद जब इन्होंने, इन बॉयज़ ने ये जब इस बॉल को ख़रीदा तो उसके 1 घंटे के बाद इस बॉल की प्राइस 4 रुपीज़ कम हो जाती है। मतलब इस बॉल की प्राइस कितनी हो गई? 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 रुपीज़ हो गई। ठीक है, जब 16 रुपीज़ हो गई तो हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट आया, जो ज़ाहिर सी बात है जब प्राइस कम हो गई तो जो शेयर्स का जो प्राइस होगा, मतलब एक एक पार्ट का जो प्राइस होगा वो भी क्या होगा? कम ही होगा, तो 4 रुपीज़ हो गया। ठीक, अब देखो जो इन्होंने, इन लोगों ने क्या किया, इसकी रीसेलिंग की ना, इस अपने जो शेयर्स इनके पास थे उस अपने अपने शेयर्स को क्या किया? दोबारा से सेल कर दिया। ठीक है, तो जब इन्होंने अपने शेयर्स को ख़रीदा था तो उस कितने में ख़रीदा था? एक शेयर की प्राइस थी 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ थी ना। ये एक शेयर की प्राइस जब इन्होंने ख़रीदा था, एक शेयर मतलब एक लोगों की जो इन्वेस्टमेंट आई थी वो 5 रुपीज़ आई थी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होती है इसको बोलते हैं हम लोग नॉमिनल, क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू, या फिर उसको हम बोलते हैं कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल प्राइस बोल सकते हैं कि इसकी ओरिजिनल प्राइस इतनी थी। अब इन्होंने क्या किया कि 16 रुपीज़ जब हुई तो उस बॉल को सेल कर दिया। तो इन्होंने क्या किया? देखो मार्केट में इसकी प्राइस क्या हुई? लो हो गई। ठीक है, अब नॉमिनल वैल्यू, मार्केट की प्राइस क्या करेगी? नॉमिनल वैल्यू को तो इफेक्ट करेगी नहीं। इन्होंने जितने में ख़रीदा, अब मार्केट में उसकी प्राइस बढ़े या घटे, इनके पैसे तो वापस होने नहीं है। तो नॉमिनल वैल्यू क्या होती है? हमेशा अनचेंजेबल होती है। ठीक, मतलब अगर 5 रुपये एक इन्वेस्टमेंट का लगाया तो वो अब चाहे पैसा आगे टाइम के साथ उसकी प्राइस घटे या बढ़े, वो उसके नॉमिनल प्राइस को क्या इफेक्ट नहीं करेगी। मतलब अगर प्राइस बढ़ती है तो इन्हें अपनी प्राइस के लिए एक शेयर के लिए और पैसे एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ेंगे, या फिर घटती है तो इनको पैसे वापस और नहीं मिलेंगे। अब क्या होती है कि जब 4 रुपीज़ जब प्राइस बढ़ जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो इन्होंने अपने एक एक शेयर्स को सेल कर दिया। तो ये जो प्राइस कम हुई, ये प्राइस कहाँ कम हुई? मार्केट में कम हुई, लोगों के लिए ये प्राइस कम हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ होती है मार्केट वैल्यू, ये होती है नॉमिनल वैल्यू, और ये होती है मार्केट वैल्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। ठीक, मार्केट वैल्यू चेंजेबल होती है, टाइम के साथ साथ घटती भी है, बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो ये चेंजेबल होती है, लेकिन इसके चेंज होने की वजह से नॉमिनल वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, अच्छा, अब देखो शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। हम लोग अगर शेयर्स के टाइप्स जानना चाहें तो इसी में हम लोग जान सकते हैं। देखो, अगर ये जो शेयर्स थे 5 रुपीज़ के, अगर जब इन्होंने इस ग्रुप ने, बॉयज़ के इस वाले ग्रुप ने जब इस शेयर को ख़रीदा, तो अगर उस वक्त, अगर जो इन्होंने जितने में शेयर ख़रीदा है, अगर तो मार्केट प्राइस पे, मार्केट वैल्यू पे ख़रीदा होगा, जाहिर सी बात है। तो इस वक्त जिन्होंने इन लोगों ने ख़रीदा तो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? 4 रुपीज़ थी। तो अगर 4 रुपीज़ यानी मार्केट वैल्यू उसके नॉमिनल वैल्यू के इक्वल हुई, ठीक है, यानी अगर 5 रुपीज़ है और इन लोगों ने उस बॉल
को भी 5 के शेयरिंग एक एक मतलब शेयर को 5 रुपीज़ में ही बेचा होता, 20 के लिए 20 में ही बेच दिया होता, तो एक एक का जो शेयर आता वो 5 आता। तो अगर इक्वल होता, ठीक है, अगर नॉमिनल वैल्यू, ठीक, मार्केट वैल्यू के इक्वल होगी, ठीक, तो क्या होगा, नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो कौन सा शेयर होता है, वो शेयर होता है पर शेयर। कौन सा शेयर, पर शेयर, ठीक। अगर नॉमिनल वैल्यू ग्रेटर होती है मार्केट वैल्यू से, जैसा इस कंडीशन में हुआ, यहाँ पे देखो नॉमिनल वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू से ग्रेटर है, मार्केट वैल्यू 4 रुपीज़ है, नॉमिनल वैल्यू 5 रुपीज़ है, तो नॉमिनल वैल्यू ग्रेटर है मार्केट वैल्यू से, तो इस कंडीशन में जो शेयर होती है उस शेयर को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट शेयर या फिर बिलो पर, ठीक है, डिस्काउंट शेयर या फिर बिलो पर, मतलब नॉर्मल से बिलो, ठीक है, नॉर्मल से बिलो। अब तीसरी चीज़ जो है, तीसरी चीज़, अगर नॉमिनल वैल्यू लेस होगी मार्केट वैल्यू से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम इसको बोलेंगे, सिंपल चीज़ है, प्रीमियम शेयर, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम शेयर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रीमियम शेयर। तो ये थी कुछ चीज़ें इनसे रिलेटेड। एक चीज़ और है कि डिविडेंड्स क्या होते हैं। देखो, डिविडेंड सिंपली प्रॉफिट होते हैं। कौन सी प्रॉफिट, अगर मान लेते हैं ये एक कंपनी है, ठीक है, ये बॉल नहीं, एक कंपनी है, कुछ इन्वेस्टर्स है जिन्होंने इनमें इसके शेयर्स खरीदे, इसमें मतलब इन्वेस्ट किए। अब इस कंपनी ने उस इन्वेस्टमेंट को लेके कुछ काम किया, कुछ बिजनेस किया, और उस बिजनेस से कुछ प्रॉफिट हुआ कंपनी को, ठीक है। मान लेते हैं एक एक शेयर की प्राइस 10 रुपीज़ है और 20% का प्रॉफिट होता है, ठीक। इस कंपनी को सारे शेयर जब बिक गए, तो उसने उस इन्वेस्टमेंट को लेके इस कंपनी ने क्या किया, बिजनेस किया, ठीक है, और उस बिजनेस से क्या होता है, प्रॉफिट होता है, 20% का प्रॉफिट होता है ओवरऑल इस कंपनी को। तो अब उस 20% के प्रॉफिट को क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने शेयर होल्डर्स में, यानी जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो अकॉर्डिंग टू दी देयर इन्वेस्टमेंट उस प्रॉफिट के परसेंटेज को डिवाइड कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। यानी अगर 10 रुपये के एक शेयर थे, तो 10 रुपये का 20% हर एक, ठीक है, 20% ऑफ 10 रुपीज़ सारे इन्वेस्टर्स को मिलेगा, सारे शेयर होल्डर्स को मिलेगा। यहाँ पे 5 था, तो 20% का अगर प्रॉफिट होता है, तो 20 रुपीज़ और 20% ऑफ 5 रुपीज़ हर एक शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो यही है डिविडेंड्स, ठीक है।